याद रखिएगा, चाइना तबाह होगा 2035 तक। 2035 तक। रीजन क्या है? चाइना की इकोनॉमी टिकी है दिमाग पे नहीं, फैक्ट्रीज पे। अब भारत की इकोनॉमी टिकी है दिमाग पे। हमारे यहाँ फैक्ट्री कौन सी है? सब दिमाग से चला रहा है। कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, लोग नहीं समझ, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्राम बना रहा है। हमारे यहाँ कोई कारखाना और उसकी इकोनॉमी टिकी किसके? कारखाने पे। हमारे यहाँ भी कारखाना लग सकता है, दिमाग चेंज होगा क्या? और हमारे देश के लोग इंग्लिश बोलने में काफी इजीली होते हैं, किसी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। खाना पीना हमारे साथ किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है। चाइनीज सबके साथ बोलते हैं तो क्या समझ में नहीं आता है, खाते हैं तो क्या आदमी को डर लगता है, यार किसी दिन मेरी तबीयत खराब रही तो कहीं हम ही को निपटा दिया सब, तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे खा जाएंगे तो क्या पता, वहां पे जिंदा केकड़ा खाते हैं, जिंदा। चाइना का कल्चर है, वहां जिंदा चीजें खाई जाती हैं। यहाँ पे चूहा का बच्चा जो होता है ना, टोमेटो सॉस में लगा के जिंदा खाता है सब। ऑक्टोपस जिंदा खाता है सब। अरे मत पूछिएगा, हमारा एक दोस्त, उसका ब्याह चाइना में हो गया। मतलब वो चाइना में ही सेटल हो गया। पहले उसके पिताजी नेपाल में सेटल थे, लेदर का बिजनेस था, वो बिजनेस को और बढ़ाया, चाइना गया, धीरे धीरे चाइना में सेटल हो गया। उसकी पत्नी खाती है यही सब, ये नहीं खाता है। ये तरीका कितना खराब लगेगा। ये जब पहला बार ससुराल गया था ना, तो बिलार भूज के दिया था सब, और उसका मुंहवा नहीं भीजा था सब। वहां का कल्चर था कि पूरा शरीर भेज देगा सब तेल में, अब मुंहवा नहीं भेजेगा। ऐसे तेल लगे कि मुंहवा पकड़ के झान देगा सब, निकाल अब प्लेट में, मुंहवा नहीं भूजेगा सब। वहां भी देखिएगा ना, पूरा ना ये मगरमच्छ भूज देगा सब, अब मुंहवा नहीं भूजेगा सब। तो वहां का इस टाइप का कल्चर है वहां पे। तो दामाद की इज्जत में बिलार भूज के परेशान रहता है खान पीन को लेकर। अब बाकी वो कहता है कि देखो, यहाँ के शादी ब्याह में और इंडिया के शादी ब्याह में अंतर ये है, यहाँ कोई तू में किच नहीं होता है कि 4 को कपड़ा लाए तो 2 को अपनी बहनिया को दे दिए खाली, हाँ हमरा नहीं दिए, ननद। हमारे यहाँ ये सब चीज होता है कि नहीं होता है? अगर आप लोग का ब्याह हो गया और अपनी पत्नी के सामने बहन को ज्यादा कपड़ा दिला दिए, 4 को बहन को दिला दिए, 2 को पत्नी को दिलाए, नागासाकी, हिरोशिमा, फुकुशिमा नहीं समझे? बहुत हो जाता है यहाँ पे, नहीं हो जाता है सब चीज का थोड़ा सा यहाँ पे। तो वहां ये सब चीजें नहीं है चाइना, वहां पे अपना वहां वर्किंग कल्चर है। यहाँ पे किसी को दिक्कत तो बताइए, जापान ने किस पे बम गिराया था? जापान ने तो गिराया था पर्ल हार्बर पे, उसी के जवाब में इस जापान पे क्या मार दिया गया? परमाणु बम। और यही चक्कर में हम लोग को जापान से मिलने वाली मदद बंद हो गई। अब तो इस वजह से हम लोग को भी आजादी लेने में थोड़ी सी डिले हो गए, नहीं तो फिर हम लोग का भी नक्शा कुछ और होता। अभी यहाँ पे अंग्रेज सबसे हम लोग आजादी लड़ के लिए रहते ना, तो विभाजन नहीं होता। वो सौंप के गए सब ना, तो विभाजन करके गए सब। और उस समय के हमारे नेता लोग एक्सेप्ट कर लिए। चलिए अब